हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 13 नवंबर 2020 को एनटीए यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसका। नॉट ओनली पेपर 1 बट ऑल्सो पेपर 2 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दोनों का एनालिसिस करेंगे। 13 नवंबर 2020 को एनटीए यूजीसी नेट का लास्ट एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। एनटीए ने 29 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक की आंसर कीज को भी रिलीज कर दिया है। और जो रिमेन पेपर हैं जिनकी आंसर कीज अभी नहीं आई है, आई होप कि वो आंसर कीज भी जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि अब एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं एनटीए यूजीसी नेट के। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं 13 नवंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी। सबसे पहले हम पेपर 1 को देखेंगे। पेपर 1 में आरसी और डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो जो इनका लेवल था, इनको सॉल्व करने का इनका जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इंडियन लॉजिक से दोनों ही शिफ्ट में काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। दो टॉपिक जो मेरे पास अवेलेबल है वो है अनुमाना और हेतु। हेतु और अनुमाना इन दोनों के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ और भी टॉपिक्स होंगे इंडियन लॉजिक में जिनसे पूछे गए होंगे, लेकिन मेरे पास अनुमाना और हेतु ही अवेलेबल है। एक नंबर सीरीज भी पूछी गई थी और अल्फाबेट सीरीज भी पूछी गई थी। ये शिफ्ट 1 में पूछी गई थी। इस नंबर सीरीज को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो जो नंबर सीरीज थी वो इस तरीके से थी 4, 3, 16, 5। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क्स थे और 64। इसको हमें सॉल्व करना था। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर 36 और 7 होना चाहिए। कैसे, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर हम 4 को देखें, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। जब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है और यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो 4 के बाद हमारे पास इमीडिएट नंबर है वो है 3 एंड 3 इज एन ऑड नंबर। 3 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो 5 आएगा और 5 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो 7 आएगा। इसका आंसर 36 एंड 7 हो सकता है। अगर ऑप्शंस में 36 एंड 7 थे तो इसका आंसर यही होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं अल्फाबेट सीरीज को। अल्फाबेट ये जो सीरीज मेरे पास अवेलेबल है, इसमें मुझे ज़्यादा श्योरिटी नहीं है कि यही सीरीज थी या कुछ और सीरीज थी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीपली डिस्कस नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि ये वो सीरीज ना हो। अगर यही सीरीज थी तो आंसर HDW होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। दोनों ही शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यूजीसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। यूजीसी की केयर लिस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेकंड शिफ्ट में एटीएम का फुल फॉर्म पूछा गया था। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी पूछा गया था शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, रीमा सीमा की सिस्टर है, मीन्स रीमा और सीमा दोनों बहनें हैं। योगेश रीमा के पिता का नाती है। तो हमें बताना था कि सीमा और योगेश का क्या रिश्ता हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक इसका जो आंसर है वो आना चाहिए कि सीमा जो है वो योगेश की आंट हुई। अब मालूम नहीं है किसका क्वेश्चन पूछा गया था, किसका नहीं पूछा गया था, कि कौन किससे किस तरीके से कनेक्टेड है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया था सीमा और योगेश का क्या रिश्ता है, तो सीमा योगेश की आंटी होनी चाहिए। इसके बाद मेरे पास 2 क्वेश्चंस अवेलेबल है जिनका मुझे ये मालूम नहीं है कि वो कौन सी डेट की कौन सी शिफ्ट में पूछे गए थे। मेरे पास ये 2 क्वेश्चंस आए हैं। मैं बिल्कुल श्योर नहीं कह सकती कि ये 13 नवंबर के ही क्वेश्चंस है या किसी और डेट के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ये आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। पूछा गया था कि अगर यूजीसी नेट को हम 35 लिख सकते हैं तो CSIR नेट को हम कैसे लिखेंगे। तो इसको देखिए, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। U 21 नंबर पे आता है हमारे अल्फाबेट सीरीज में, तो 21। G 7 नंबर पे है तो 7, C 3 नंबर पे है तो 3, N 14 पर है तो 14, E 5 पर है और T 20 पर है।
तो इन सब का नंबर हमने प्लस कर दिया, प्लस करके 70 आ रहा है। अगर हम 70 को 2 से डिवाइड करते तो 35 आ रहा है और यहाँ पे यूजीसी को 35 लिखा गया है। अगर यही चीज हम CSIR नेट के साथ रिपीट करते हैं, जैसे C 3 नंबर पे आया तो 3, S 19 पर आया तो 19, I 9 पर आ रहा है तो 9, इन सबको हम ऐसे ही प्लस कर देते हैं। प्लस करने पर 88 आता है। और जैसा हमने यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड किया था, अगर हम इसको भी यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आंसर 44 आ जाएगा। इसका आंसर 44 हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो यूजीसी नेट अगर 35 लिखा जा सकता है तो CSIR नेट 44 लिखा जा सकता है। और एक जो दूसरा क्वेश्चन है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है ये कौन सी डेट का क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIF। सो द फुल फॉर्म ऑफ GIF इज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है 13 नवंबर 2020 का पेपर 1। अब बात करते हैं हम पेपर 2 की। पेपर 2 का जो सब्जेक्ट था वो हिंदी था। तो हिंदी में जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको वो टॉपिक एक बार अच्छे से बता देती हूँ। लहरों के राजहंस से क्वेश्चन पूछा गया था, कोई सेंटेंस दिया गया था इससे रिलेटेड। राग दरबारी, मन्नू भंडारी, आगे शरद जोशी, भारतेंदु हरिश्चंद्र और अमृत लाल नागर, इनके नॉवल से कोई क्वेश्चंस पूछा गया था। तो पेपर 2 हिंदी के कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ ही टॉपिक्स मेरे पास अवेलेबल है, सारे टॉपिक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ये वो टॉपिक्स है जिनसे पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये था एक कंप्लीट एनालिसिस 13 नवंबर 2020 को जो एग्जाम होता है। जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल थे उन सबको मैंने आपके साथ शेयर किया, उनके साथ डिस्कस किया है। जो भी मैं सॉल्व कर सकती थी, जो भी आंसर मेरी तरफ से आया था वो आंसर मैंने आपके साथ शेयर किया है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब का मैंने एनालिसिस किया है। 11 नवंबर का मैंने एनालिसिस किया है, 5 नवंबर का मैंने एनालिसिस किया है, इसी तरह से मैंने सभी का एनालिसिस किया है। 4 नवंबर का भी मैंने एनालिसिस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, मैंने इन सब का प्लेलिस्ट क्रिएट किया है और आप उन सभी एनालिसिस को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।